सबमरीन से इसको कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। ब्रिटेन के एक्सपर्ट का कहना यह है कि इसकी रेंज 10,000 किलोमीटर है, लेकिन दूसरे एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि 10,000 तो बहुत कम है, दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी कोने पर इसको दागा जा सकता है। आप सोच सकते हैं एक टॉर्पीडो के अंदर 14 न्यूक्लियर वॉरहेड, 14 परमाणु वॉरहेड लगे होते हैं जो अलग अलग टारगेट पर एक बार में जाकर ऐसी की तैसी कर सकते हैं। रशिया अमेरिका से डरता क्यों नहीं है और अमेरिका रशिया से खौफ खाता क्यों है? ऐसा कौन सा हथियार है भाई रशिया के पास जिससे अमेरिका थर थर और थर कांपता है? आज मैं आपको उस रूसी सोवियत संघ के जमाने से बनाए जाने वाले रूसी हथियार से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जिससे पूरी दुनिया थर थर कांपती है। इसी हथियार की वजह से अमेरिका रूस को चू भी नहीं करता। कौन सा हथियार है और इसको बनाने का मकसद क्या था? बनाने का मकसद ही अमेरिका था। सोवियत संघ के जमाने से रूस और अमेरिका के बीच टकराव रहता है। ऐसे में रशिया अमेरिका को और अमेरिका रशिया को मिटाने का ख्वाब दिन रात देखते थे। सोवियत संघ के समय से फिर एक ऐसे हथियार की खोज शुरू की रूस ने कि कैसे एक झटके में अमेरिका को खाक कर दिया जाए और ऐसा हथियार बनाया जाए जिस हथियार को दुनिया की कोई ताकत न रोक सके और उस हथियार की रेंज अनलिमिटेड हो और उसको कहीं भी दुनिया में तैनात किया जाए और जब उसे दागा जाए, जिस पर दागा जाए उसकी हस्ती से, नक्शे से नाम और उसका पूरा खानदान और वो पूरा मुल्क ही मिट जाए। लंबे समय के बाद रूस को कामयाबी मिली। सन 2018 में व्लादिमीर पुतिन ने उस हथियार का ऐलान कर दिया। उस हथियार का नाम था पोसाइडन टॉर्पीडो। नाम से शुरू करते हैं कि पोसाइडन नाम इस हथियार का क्यों रखा गया। पोसाइडन एक ग्रीक देवता का नाम था जो कि समुद्र का देवता था। तो आप समझ चुके हैं कि पोसाइडन टॉर्पीडो नाम क्यों रखा गया। आपको एक जनरल नॉलेज देता हूं। रशिया अपनी आर्मी के अंदर, नेवी पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करता। आज तक उसने एयरक्राफ्ट कैरियर पर खर्चा नहीं किया। 1-2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, पुराने घिसे पिटे, उसी को इस्तेमाल करता है। और अमेरिका भारी मात्रा में एयरक्राफ्ट कैरियर बनाता है। तो रशिया ने अमेरिका से 4 कदम आगे रहकर प्लान किया कि इतना पैसा हम एयरक्राफ्ट कैरियर में ना लगाकर टॉर्पीडो में, पोसाइडन टॉर्पीडो में खर्च करेंगे। और इसकी खासियत यह है दोस्तों कि आज की तारीख में अमेरिका का कितना भी खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर हो, रूस का एक टॉर्पीडो किसी भी अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को कुछ ही सेकंड में तबाह कर सकता है। इसी वजह से रशिया ने दिमाग लगाया और पैसा युद्धपोत या फिर डिस्ट्रॉयर या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर पर कम, लेकिन टॉर्पीडो पर ज्यादा खर्च किया और उसको कामयाबी मिली। अब टॉर्पीडो ये है क्या दोस्तों? ये परमाणु टॉर्पीडो है। जी हां, जमीन के अंदर समुद्र की गहराई में ये सबमरीन में तैनात होता है, सबमरीन में, और सबमरीन से दागा जाता है। ये गाइडेड होता है। इसको लॉक कर दिया जाता है कि न्यूयॉर्क लॉक कर दिया। अब ये गाइडेड सबमरीन पानी के लगभग 3,500 फीट नीचे, सुनिए 3,500 फीट नीचे, जिन्नातों को भी हमारे खबर न रहेगी कि 3,500 फीट नीचे क्या हो रहा है। और दुनिया के समुद्री इलाके से नीचे नीचे से ये न्यूयॉर्क या किसी भी देश जहां इसको लॉक किया गया है, गाइड किया गया है, वहां जाएगी। और इसके बारे में यह है
कि जो भी बीच सिटी होंगी, समुद्र के किनारे बसा हुआ कितना भी बड़ा शहर हो, ये एक हमले में उस पूरे शहर को बर्बाद कर सकती है। बनाया ही इसको न्यूयॉर्क अमेरिका की सिटीज के खिलाफ, बाकी दुनिया में ये कहीं भी हमला हो सकता है। और रशिया की कई सारी सबमरीन इस खतरनाक टॉर्पीडो के साथ दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में समुद्र के अंदर छुपी हुई हैं। इसकी खासियत यह है कि इसके अंदर परमाणु बम होते हैं, वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मल्टीपल होते हैं। दागा इसको एक बार जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो और अलग अलग परमाणु हैं उनको भी अलग अलग टारगेट करके अटैक करवाया जा सकता है। यानी इधर से जाएगी एक टॉर्पीडो और आप सोचेंगे कि वो एक ही जगह टकराएगी, ना बाबा ना। वो आधा रास्ता जब कवर कर लेगी तो उस टॉर्पीडो में से एक टुकड़ा अलग हो जाएगा और अगला टुकड़ा जिसके अंदर कई सारे परमाणु छोटे छोटे बम हैं, वो अलग अलग इलाकों में जिसको टारगेट किया गया है, लॉक किया गया है, गाइड किया गया है, वो उन इलाकों में जाकर टकराएंगे और पूरा वो देश शहर ध्वस्त। इसकी ताकत यह है दोस्तों कि अगर ये समुद्र के किसी शहर पर या तट पर टकराए तो सुनामी आ सकती है। और कहा यह भी गया कि पोसाइडन रूसी टॉर्पीडो की ताकत यह है कि अगर समुद्र में इसे छोड़ दिया गया गलती से खुला, या अगर समुद्र में विस्फोट हो गया, तो जो बराबर का शहर होगा ना उसके आसपास, वो रहने लायक नहीं होगा। समुद्र का पानी जहर बन जाएगा। भाई साहब, ये हैवान दिखने वाला टॉर्पीडो है। अरे भैया 65 फीट लंबा है ये पोसाइडन टॉर्पीडो, 65 फीट लंबा और 6.5 फीट चौड़ा इसका रेडियस है। ये दुनिया का सबसे बड़ा टॉर्पीडो है, यानी दुनिया का ये सबसे बड़ा हथियार है। और इसकी स्पीड 185 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि हैवान जैसा भारी भरकम इतनी स्पीड से तो जाएगा नहीं। लेकिन आपको बड़ी बात बता दूं कि दुनिया में ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम और ऐसा कोई हथियार नहीं बना जो इस टॉर्पीडो को रोक सके। आपको बता दूं कि रशिया का अब तक का अभी भी ये सबसे खतरनाक, सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक हथियार है। इससे बड़ा और इससे खतरनाक हथियार रशिया के पास अब तक नहीं है। व्लादिमीर पुतिन ने खुद बताया कि ये टॉर्पीडो दुनिया के किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को मिनट में तबाह कर सकता है। और यह भी बताया कि दुनिया के किसी भी हिस्से में इसको तैनात करके दुनिया के किसी भी हिस्से में हमला किया जा सकता है। साथ ही इसको अमेरिका, रशिया और यूरोप ने माना कि ये दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है। Poseidon nuclear powered the Poseidon torpedo. Weapon of apocalypse, the Poseidon nuclear missile. Nuclear warheads say less. The sub has the ability to create a 1,600-foot nuclear tsunami that could drown coastal cities. Poseidon. It's been called the weapon of the apocalypse. The massive torpedo is currently attached to the Belgorod, a Russian submarine, which is the largest in the world. व्लादिमीर पुतिन ने यह भी कहा कि इसका इस्तेमाल सेकेंडरी किया जाएगा, यानी जवाब देने के लिए किया जाएगा। अगर हम पर परमाणु हमला हुआ तो हम इसको कहीं से भी दुश्मन पर दाग कर दुश्मन को पानी में डुबा देंगे। अभी तक ये ग्लोनास सैटेलाइट सिस्टम से चलता था, अब इसको और अपग्रेड करके AI गाइडेड भी कर दिया है, यानी खतरनाक कर दिया है। और रूस के डिफेंस मिनिस्टर ने इसकी एनिमेटेड एक वीडियो भी शेयर की थी। यूरोप खौफ खा गया था और यूरोप ने इसको अपना नाम दिया था कैनियोन नाम दिया था नेटो ने, और कहा था कि यह सबसे खतरनाक दुश्मन का हथियार है जो किसी भी एयरक्राफ्ट को मिटा सकता है। कमाल की बात यह है, जो बात व्लादिमीर पुतिन ने बताई, कहा कि ये इतना बड़ा हथियार है, ये मौत है मौत, लेकिन ये जब चलती है, ये टॉर्पीडो जब भागता है तो ये आवाज भी नहीं करता। उफ, आवाज भी नहीं करता। पुतिन ने बताया और कहा कि इसको कोई सर्च नहीं कर सकता, डिटेक्ट नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात, दुनिया की कितनी भी खतरनाक डिफेंस सिस्टम और मिसाइल का इस्तेमाल कर लो, इसको कोई रोक नहीं सकता। रशियन टेलीविजन और रशियन पत्रकार बार बार कहते आए हैं
कि इस टॉर्पीडो का इस्तेमाल रिटेल कर दिया जाए। Ну и плюс, конечно, есть такие средства, как Посейдон, там уже испытан... Хотел бы посмотреть, как Посейдон работает. Да, ну, хотелось бы, да, конечно. На Сармат бы посмотреть здесь. Цунами, да. Да, цунами, будут да. хамить, увидим. Ну да, нужно отправлять войска. Ну, это все закончится, конечно, и Посейдоном, и цунами там, и высотой волны в 500 метров, в 300 метров. Так что... Не будет тогда Великобритании. Надо... Не, ну, в Великобритании точно не будет. Я про Соединенные Штаты говорю. नेटो ने बाद में इसको एक और नाम दिया स्टेटस 6। और आपको बता दूं कि रशियन नेवी ने 2019 जनवरी में खुलासा किया कि रशियन नेवी के पास 32 पोसाइडन ड्रोन्स टॉर्पीडोज हैं और 4 सबमरीन में अलग अलग इलाकों में तैनात हैं। 8 पोसाइडन टॉर्पीडोज इस वक्त एक सबमरीन में, 8 टॉर्पीडोज एक सबमरीन में रशिया के नॉर्थन और पैसिफिक इलाके में तैनात हैं। यही शायद वजह है कि रशिया से कोई पंगा नहीं लेता। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा कि अगला टॉपिक आपको क्या चाहिए। जय हिंद।